हरिओम। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार पांडे सरला संस्कृत एकेडमी इस समूह पर आप सभी सुधीजन का स्वागत करता हूं। आज के पाठ में कारक प्रकरण के कर्म कारक का अध्ययन होगा। इससे पहले प्रथमा विभक्ति का अध्ययन हो चुका है जो प्रथम भाग में था। आज द्वितीय भाग में कर्म कारक का अध्ययन करेंगे और यह अध्ययन परीक्षा के दृष्टि से नहीं, इंटरव्यू के दृष्टि से, अध्ययन के दृष्टि से, जानकारी के दृष्टि से और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कारक जो प्रकरण है, मैंने इससे पहले प्रथम भाग के वीडियो में सब कुछ खोल के बतलाया था। यानी कारक की जरूरत क्या है, परीक्षा में जरूरत है, इंटरव्यू में जरूरत है। यानी आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो यह कारक प्रकरण आपको हमेशा की हमेशा जरूरत वाला प्रकरण है। आप संस्कृत के वक्ता हैं तो यह कारक प्रकरण पढ़ना चाहिए। यानी परीक्षा देना है तो कारक प्रकरण, यानी एक ऐसा एक प्रकरण है, प्लेटफॉर्म है कारक प्रकरण, जो हमेशा आपको जरूरत आने वाला ही है। तो इससे पहले पाठ में आप प्रथमा विभक्ति का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत विस्तार से, विस्तृत रूप से समझाया है। आज के भाग में यानी द्वितीय भाग में कर्म कारक के 2-3 सूत्र समझेंगे। धीरे धीरे सभी विभक्तियां की विवेचन होगी, यहां सटीक व्याख्या भी होगी, पर आज के इस भाग में कर्म कारक के कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। थोड़ा ध्यान देंगे कल के पाठ पे। प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, यह सूत्र जो था यह प्रथम भाग में हो चुका है। इसका विस्तृत अध्ययन भी हो चुका है। इस प्रश्न भी 8-9 बतलाया था। उसके बाद है संबोधनेच। यह भी सूत्र प्रथम भाग में हो चुका था। आप इससे पहले वाले सूत्र का संख्या देखेंगे तो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 46वां श्लोक है। 46 नंबर श्लोक नहीं, सूत्र है, सॉरी। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 46 नंबर सूत्र है। और उसके बाद संबोधनेच जो सूत्र है, संबोधनेच, यह भी दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 47 नंबर सूत्र है। तो यह 2 सूत्र प्रथम भाग में, जो पहला भाग था, उसमें विवेचन हुआ था। अब आज के द्वितीय भाग में आगे चलेंगे। तब यहां जो सूत्र है कारके, यह सूत्र है। यह सूत्र जो है अधिकार सूत्र है। कारके जो सूत्र है यह अधिकार सूत्र है। अब इसका संख्या देखेंगे तो प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 23 नंबर सूत्र है। प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 23 नंबर सूत्र है कारक सूत्र।
कारक सूत्र अधिकार एक सूत्र है। कारक सूत्र जो है एक अधिकार सूत्र है। अब यहां समझने लायक क्या है कि अधिकार क्या है। एक लौकिक उदाहरण देता हूं। घर में जो बड़े होते हैं, बाबा जी हैं तो बाबा जी अधिकार, बाबा जी का अधिकार होता है। पिताजी हैं तो पिताजी का अधिकार होगा। भाई जी हैं तो भाई जी का अधिकार होगा। उसी तरह यहां पर भी कारके का जो सूत्र है, कारक जो सूत्र है, यह सभी सूत्रों का अधिकार सूत्र है। इसका भी है कर्तोरिप्सितमम कर्म के भी अधिकार सूत्र है। आगे जितने भी सूत्र आएंगे इस सभी का अधिकार कारक अधिकार होगा। इन सभी सूत्रों पर कारक अधिकार होगा। जैसे घर में बड़ों का अधिकार होता है, तो यह अधिकार सूत्र है। अब यहां समझना यह है कि आप बिहार से यूपी जा रहे हैं, बिहार से यूपी जाना है, तो बिहार बॉर्डर पास करने के बाद तो यूपी में प्रवेश करेंगे। अब यह सूत्र संख्या पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। अब कारक के जो सूत्र है, यह कहां तक इसका अधिकार होगा? कोई तो सीमा होगा भाई। तो सीमा, पहले इसका सूत्र देखेंगे। सूत्र संख्या 1 3, नहीं, यहां यह संबोधन ने कहा है, यहां कारक, यहां सूत्र है, कारक यहां सूत्र है 1 4 23, यानी प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 23 नंबर सूत्र है। मैं अष्टाध्याय निकालता हूं, यह अष्टाध्याय है। और यहां देखें, कहां है? यहां कारक है। अब इसके बगल में क्या लिखा है? 55 नंबर सूत्र, 55 लिखा हुआ है। इसके बगल में ही 55 लिखा हुआ है, यहां देखिए। ठीक, यानी कारके का जो सूत्र है, कारक जो सूत्र है, यह 23 से 55 तक अधिकार होगा। यानी इसका अधिकार कहां तक होगा? 23 नंबर से 55 नंबर सूत्र तक इसका कारक का अधिकार होगा। तो इसका जो अधिकार है 55 नंबर सूत्र तक चलेगा। समझ लीजिए, ये बिहार है 23 नंबर, और यूपी है जो 55 नंबर का, यानी 56 नंबर। तो जब तक आप बिहार में चलेंगे तो अधिकार किसका होगा? बिहार का ही होगा ना। यानी जब तक आपका बिहार में प्रवेश है तब तक तो आपको बिहार में ही रहना होगा। और जैसे ही 55 नंबर सूत्र के बाद जाएंगे 56वां नंबर सूत्र में, तो आपको यूपी में जाना पड़ेगा। तब तक तो पहले, उसके पहले बिहार का अधिकार होगा ना। तो इसी तरह 55 नंबर सूत्र तक कारक का अधिकार चलेगा। यह रहस्य है। तो कारक जो है, कारक जो सूत्र है, यह 55 नंबर तक अधिकार रहेगा। और जितने भी सूत्र भी आएंगे इन सभी सूत्रों तक, इन सभी सूत्रों में कारक का अधिकार होगा। तो यह समझने की बात है इसमें कि यह अधिकार सूत्र है। कारक जो सूत्र है यह अधिकार सूत्र है। अब इस सूत्र से कारक का अधिकार अनुवृत्ति आएगी। कारक की अनुवृत्ति सभी सूत्रों में आएगी, 55 तक सूत्र में। अब जैसे यह सूत्र है, 2 मिनट, कर्तोरिप्सितमं कर्म, कर्तोरिप्सिततमं कर्म, ऐसा है, 2 तो है। कर्तोरिप्सिततमं कर्म, कर्तुः इप्सितमं कर्म। अब इसका अनुवृत्ति कैसे लाएंगे? कर्तोरिप्सिततमं कर्म कारकम, ऐसा अनुवृत्ति आएगा। कर्तोरिप्सिततमं कर्म कारकम। तो यहां पर कारक की अनुवृत्ति आई, कारक का अधिकार आया। अब इस सूत्र को समझते हैं। कर्तोरिप्सिततमं कर्म, कर्तुः इप्सिततमं कर्म। अब इप्सित क्या है? इप्सित में आप धातु है,
आप धातु है, यहां लिख देता हूं नीचे, आप धातु है। उसके बाद सन प्रत्यय है, ठीक। इप्सित जो पद है, यहां आप धातु है सन। आप धातु का अर्थ क्या होता है? आप यानी प्राप्त करना, सन इच्छायाम, तो प्राप्त करने की इच्छा वह इप्सित कहलाता है। जो कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को चाहता है, इप्सित है, अभिष्ट है, उसमें कर्म कारक होता है। उस कारक कर्म कारक कर्म संज्ञा होती है उसमें। यानी कर्ता के द्वारा, यानी कर्ता के क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को अधिक चाहत हो, अभिष्ट हो, इप्सित हो, उससे कारक में कर्म संज्ञा होगी। यहां तमप प्रत्यय है। तमप प्रत्यय जो होता है अतिशय में होता है। तो यहां पर जो इप्सित पद है, इसमें अतिशायने तमविष्ठनौ, इस सूत्र से यहां तमप प्रत्यय है इप्सित पद में। तो यहां पर यह अर्थ हुआ कि कर्ता को जो इप्सित है, जो चाहत है, अधिक, अतिशय है, जो विशिष्ट है, उसमें कर्म संज्ञा होगी। अब वृत्ति पर आते हैं। कर्तु क्रियाया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। यानी कर्तु क्रियाया, कर्ता के क्रिया के द्वारा, आप्तुम यानी प्राप्तुम, इष्टतमम जो इष्ट पदार्थ है, वस्तु है, अभिष्ट है, चाहत है, उसमें कारक जो होगा वह कर्म कारक होगा, कर्म संज्ञा होगी उसमें। यानी जिसमें चाहत है, जिस वस्तु में चाहत है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो क्या पढ़ा रहा हूं? व्याकरणम। तो पढ़ाने की जो क्रिया है वह व्याकरण है। अभिष्ट जो है, जो इप्सित है, वह तो व्याकरण है। तो हम व्याकरणम पाठयामि, ऐसा बनेगा। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने की क्रिया है, जो मेरी पढ़ाने की क्रिया है, यह क्रिया जो है, इस क्रिया का जो अभिष्ट है वो तो पढ़ाने की, यानी व्याकरण पढ़ाने की है। तो व्याकरण जो है वो तो अभिष्ट है, इप्सित है, चाहत है। तो उस चाहत में, वो इप्सित में कर्म कारक हुआ कि नहीं? व्याकरणम। तो वहां कर्म कारक होगी, मानी क्रिया के जो करता है, अपनी क्रिया के द्वारा जिस वस्तु को अधिक चाहता है, जो अभिष्ट हो, इप्सित हो, चाहत हो, उससे वस्तु में वहां पर कर्म कारक कर्म संज्ञा होगी, वहां पर कर्म संज्ञा होगी। अब उसके बाद यह प्रश्न होता है, कर्तुः किम। यदि कर्तुः पद का ग्रहण नहीं करते तो सूत्र क्या बनता? इप्सिततमं कर्म कारकम, यह अनुवृत्ति आएगा। यानी इप्सित कर्म में, इप्सित वस्तु में कर्म कारक होगा, ऐसा बनता। पर कोई कर्ता होगा तब तो क्रिया कर पाएगा भाई, इसलिए कर्तुः पद का ग्रहण किया गया। अब क्यों किया गया तो उदाहरण दे रहे हैं, तो छोटा कर दूं। मासेषु अश्वम बध्नाति। मासेषु, मास यानी उड़द के खेत, उड़द के खेत में अश्व को बांधता है। उड़द के खेत में अश्व को बांधता है। अब कौन बांधता है, ऐसा प्रश्न होगा भाई। कोई तो करता होगा जो क्रिया कर रहा है बांधने का, कोई तो करता होगा जो क्रिया
कर रहा है, बांधने का क्रिया कर रहा है, बधनाति, तो कर्ता कौन सा होगा? अश्वपाल होगा, कोई अश्वपाल होगा। अश्वपाल होगा, ये समझ लीजिए। जो अश्वपाल है वो किसको बांध रहा है? अश्व को, घोड़ा को बांध रहा है। कहाँ? मासेसु, उड़द के खेत में। पर कर्तु किम मासेसु अश्वम बध्नाति, यहाँ कर्ता जो है अश्वपाल, उसका अभिष्ट क्या है? इप्सित क्या है? चाहत क्या है? अश्व को बांधने में चाहत है कि मांस के खेत में बांधने की चाहत है? अश्व को बांधने में चाहत है, अश्व को बांधने में इप्सित है, अश्व को बांधने में अभिष्ट है। इसलिए अश्व पद में द्वितीया यानी कर्म संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा अश्व पद में हो गई। क्योंकि कर्ता को अभिष्ट क्या है? बांधना। किसको बांधना? तो अश्व को बांधना। कर्ता का अभिष्ट क्या है? अश्व को बांधना। इसलिए अश्व पद में कर्म कारक यानी कर्म संज्ञा हो गई। अब मास में क्यों नहीं है? क्योंकि जो कर्ता है वो मास को तो नहीं बांधेगा, उड़द को तो नहीं बांधेगा। जो बंधन क्रिया हो रहा है, जो बांधने का क्रिया हो रहा है, वो तो अश्व को बांधने की क्रिया होने के कारण अश्व में कर्म कारक हो गया, कर्म संज्ञा हो गई। अब मास में अधिकरण सप्तमी हो गई। इसीलिए यहां कर्ता का ग्रहण करना पड़ा, कर्तु पद का ग्रहण करना पड़ा। और जो मास है यह किसका अभिष्ट है? इप्सित है, चाहत है, अश्व। घोड़ा जब है मांस को उड़द में, यानी मांस जो उड़द के खेत है उसमें बांध दिया जाएगा घोड़ा को, तो घोड़ा किसको खाएगा? मांस को खाएगा, यानी उड़द को चबाएगा। तो अभिष्ट अश्व का हुआ क्या? मांस। पर कर्तु का इप्सित जो है अश्व हुआ, बांधने क्रिया से। आगे कह रहे हैं कर्मणः इप्सिता मासाः न तो कर्तुः। कर्मणः इप्सिता मासाः, कर्म जो क्या है यहाँ? अश्व जो कर्म है इसका इप्सित जो है, इप्सित यह जो इप्सित पद है, यह अश्व का इप्सित क्या है? मास है। अश्व का इप्सित क्या है? मास है। और कर्तु का इप्सित क्या है? कर्ता का इप्सित है अश्व। न तो कर्तुः, कर्तुः न तो कर्तुः, यानी जो मास पद है, जो मास इप्सित है, यह कर्ता की इप्सित नहीं है, यह तो अश्व की, कर्म जो अश्व है, जो कर्म प्राप्त हुआ अश्व जो है उसका जो है इप्सित मास है। न तो कर्तु, यह कर्ता की नहीं है। इसलिए कर्तु पद का ग्रहण किया गया। उसका इप्सित जो है, इप्सित में जो तमप प्रत्यय है, तमप, तमप, अतिशयने तमभिष्ठन, ऐसा सूत्र है। अतिशय में होता है, स्वार्थ में ये प्रत्यय होते हैं। तो यहां पर इसलिए कर्तु का ग्रहण किया गया। अब आगे कह रहे हैं कि तमप ग्रहणम किम, जो तमप जो इप्सित जो पद है एक क्यों ग्रहण किया गया? यदि कर्तु कर्म कारकम ऐसा कहता तो, ऐसा अगर सूत्र रहता तो क्या होता? तो पायसा ओदनम भुंगते, पायसा ओदनम भुंगते, यह तमप ग्रहणम का उदाहरण है। एक कर्तु का उदाहरण है, कर्तु किम, ऐसा प्रश्न आता ही रहता है परीक्षा में। यह तमप ग्रहण का उदाहरण है, पयसा वदनम भुंगते। अब यहां समझने यह है कि कोई एक यज्ञदत्त है या देवदत्त है, एक देवदत्त है, वह भोजन कर रहा है। एक थाली में चावल सब्जी दाल लेकर भोजन कर रहा है, लेकिन चावल अधिक हो जाता है, चावल
अधिक हो जाता है, क्योंकि चावल जो है इप्सित है, उसका भोजन जो चावल है, राइस, वह इप्सित है। तो इप्सित होने के कारण भोजन तो कर रहा है पर चावल अधिक हो जाता है उसके थाली में। तो अंतिम में वह दूध मंगवाता है और दूध में मिला कर वो खाता है। तो पैसा जब अधिक चावल हो जाता है, अब बचे हुए चावल को, जो बचा हुआ चावल है, भात है, राइस है, उसको दूध में मिला के वो खाता है। पर दूध और चावल को मिलाकर जब खा रहा है तो इप्सित क्या है, उसमें चावल है। इप्सित क्या है, चावल है, भात है, क्योंकि बचा हुआ भात को ही वह दूध में मिला के खाता है। वो अगर इप्सित दूध रहता तो पहले ही दूध पी लेता, या दूध अधिक पीता, भात कम खाता, ये भी हो सकता था। पर नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो जो यज्ञदत्त है या देवदत्त है, उसके चावल तो पेट भर गया पर चावल अधिक है। चावल जो है, भात जो है, राइस जो है, अधिक होने के कारण थोड़ा दूध में मिला के खा रहा है। तो इप्सित जो है यहाँ, इप्सित तो वदन है, माने वदनम इप्सितम। वदन है जो चावल है, वदन, यह इप्सित है। इसलिए वोदन पद में कर्म संज्ञा हो गई। ओदन में कर्म संज्ञा हो गई, वोदन। तो वोदनम में कर्म संज्ञा हो गई। पयसा वोदनम भुंगते, देवदत्ता पयसा दूध के साथ चावल को भी खाता है या खा रहा है। तो देवदत्ता पयसा ओदनम भुंगते, तो ओदनम में द्वितीय विभक्ति हो गई कि नहीं, कर्म संज्ञा हो गई कि नहीं? क्योंकि अभिष्ट जो है, चाहत जो है, इप्सित जो है, अतिशय जो है खाने में, वो तो चावल को, वोदन को यानी वोदनम को खा रहा है। इसलिए यहां वोदनम पद में कर्म संज्ञा हो गई। अगर वहीं भात जो है इप्सित नहीं रहता तो पयसा में, अगर दूध पीने में इप्सित रहता तो पयह में द्वितीय विभक्ति हो जाती, कर्म संज्ञा हो जाती। पर नहीं, यहाँ तो चावल जो बचा हुआ है, चावल अधिक खाने के बाद जो बचा हुआ है चावल, उस चावल को दूध के साथ मिला के खाता है, क्योंकि अन्न को बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसलिए वह दूध में मिला के खाता है। तो इप्सित जो है वो चावल खाने में है, भात खाने में है, इसलिए ओदनम जो है यहां द्वितीय विभक्ति हो गई। उसके बाद कर्मेत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। अब यहां थोड़ा सा आपको अष्टाध्यायी का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कर्म इति अनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। कर्म की अनुवृत्ति होने पर भी कर्म में आधार का निवृत्ति करने के लिए यह कर्म पद दिया गया है। अब इसके लिए अष्टाध्यायी का सूत्र संख्या देखना पड़ेगा। अब इससे पहले जो ये सूत्र संख्या कितना है, 1, 4, 49। अब इससे पहले वाले सूत्र का संख्या देखेंगे तो उसमें कर्म का अनुवृत्ति आता है। अब देखते हैं वो थोड़ा कर्म संज्ञा। अब यहां देखिए अष्टाध्यायी के सूत्र, यहां क्या है, आधारो अधिकरणम 45 नंबर सूत्र, आप देख लीजिएगा।
45 नंबर सूत्र से 49 नंबर सूत्र तक आधार की अनुवृत्ति आती है, और उसी बीच में अधिसिंस्थासाम कर्म 46 नंबर यह सूत्र है, 46 नंबर सूत्र है, अधिसिंस्थासाम कर्म। अब कर्म की अनुवृत्ति 39 तक आएगी कि नहीं? कर्म की अनुवृत्ति 39 यानी 49 तक, 49 सूत्र तक आएगा, कर्म की अनुवृत्ति आएगी ही। 49 नंबर सूत्र तक कर्म की अनुवृत्ति आएगी ही। और उससे पहले आधारो अधिकरणम यह सूत्र है, 45 नंबर सूत्र। तो आधार का अनुवृत्ति सभी में आएगी, आधारो अधिकरणम, आधार अधिसिंस्थासाम कर्म, यह सभी में आएगा। इसलिए यहां कर्म जो है कर्तोरिप्सितमम कर्म में कर्म पद इसलिए ग्रहण किया गया कि आधार के निवृत्ति के लिए आधारो अधिकरणम से जो आधार की निवृत्ति आ रही थी, आधारो अधिकरणम सूत्र से जो आधार की निवृत्ति आ रही थी 45 नंबर सूत्र से 49 नंबर सूत्र तक, तो आधार का निवृत्ति करने के लिए उसको हटाने के लिए यहां कर्म का ग्रहण करना पड़ा। नहीं करते तो अन्यथा गेहम प्रविशति इति अत्रैव स्यात्। यदि आधार की निवृत्ति नहीं करते, सप्तमी विभक्ति की निवृत्ति नहीं करते, तो आधार में जो कर्म हो रहा था, अधिसिंस्थासाम कर्म क्या है? यह आधार में निवृत्ति, आधार में कर्म होता है यहाँ। तो यहाँ आधार में कर्म नहीं करना है हमको, यहाँ तो इप्सित जो पद है, जो अभिष्ट पद है कर्ता को, उसमें हमको कर्म करना है, न कि आधार में कर्म करना है। इसलिए आधार के यहाँ कर्म इति अनुवृत्तो पुनः कर्म की अनुवृत्ति अधिसिंस्थासाम कर्म सूत्र से कर्म की निवृत्ति आने पर भी यहाँ कर्म का ग्रहण इसलिए किया गया कि आधार की निवृत्ति हो जाए, आधार को हटा दिया जाए। इसीलिए यहाँ कर्म की आवश्यकता हुई, अन्यथा गेहम प्रविशति ऐसा बनता। यानी गेह जो है, घर जो है, ये भी तो आधार है। तो माने क्या है, आधार में ही सिर्फ कर्म होता। यदि यहाँ कर्म नहीं कहते तो सिर्फ आधार में ही कर्म होता, ये नहीं बन पाता, ये भी नहीं बन पाता। इसलिए कर्म का अनुवृत्ति आने पर भी अधिसिंस्थासाम कर्म, इस सूत्र के द्वारा कर्म अधिकार की निवृत्ति आने पर भी कर्म इसलिए ग्रहण किया गया क्योंकि आधार निवृत्त्यर्थम, आधार की निवृत्ति के लिए यहाँ कर्म की आवश्यकता पड़ी, इसलिए कर्म पद कहना पड़ा। नहीं तो गेहम प्रविशति ऐसा ही रूप बनता। तो अभी परीक्षा में पूछ सकता है कि यहाँ कर्म में कहने की आवश्यकता क्या है? तो आधार निवृत्ति के लिए कर्म कहना पड़ा। यह कर्म जो पद है यहाँ पर, यह कर्म कहना पड़ा। उसके बाद है, यह महत्वपूर्ण विषय है। यह जब समझ जाएंगे इस पाठ को तो आगे आपको बहुत आसानी होगी समझने के लिए। तो ये सूत्र समझ गए होंगे। कर्तोरिप्सितमम कर्म। उसके बाद है अनभिहिते। अनभिहिते यह सूत्र है। अब सूत्र संख्या थोड़ा देखते हैं। 1 3 ना 2 3 1, दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के प्रथम सूत्र। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के प्रथम सूत्र है अनभिहिते।
अनभिहिते का मतलब क्या है? अनभिहिते का मतलब जो उक्त नहीं है। अनभिहिते यानी जिसका अभिधान नहीं किया गया है, अनभिधान हुआ है। जिसका उक्त नहीं हुआ है, अनुक्त है। जिसका कथन नहीं है, अकथन है। यानी अनभिहिते का अर्थ होगा अकथन, अनभिधान, अनुक्त। अब ये भी सूत्र जो है, यह सूत्र जो अनभिहित जो सूत्र है, ये भी एक अधिकार सूत्र है। अब यहां से अनभिहित का बॉर्डर जो है चालू हो जाएगा। अनभिहित का जो अधिकार है, अनुवृत्ति है, अनभिहित का प्रारंभ हो जाएगा। तो इसमें विशेष नहीं है, अधिकार सूत्र है। और अनभिहित यानी जिसका उक्त नहीं हुआ है, जिसमें यानी जिसका उक्त नहीं है वह अनुक्त है, अकथन है, उसको अनभिहित कहते हैं। अनभिहित यानी अकथन, अनभिधान, अनुक्त न कहा गया हो उसको अनभिहित कहेंगे। जिसको कहा गया हो वो उक्त होगा, वो कथन होगा, वो अभिधान होगा, ऐसा होगा। तो पर्यायवाची शब्द हैं, शब्द भिन्न भिन्न है पर अर्थ सबका समान है। तो यह अनभिहित जो सूत्र है, यह अधिकार सूत्र है। अब यहां से इसका अधिकार सभी सूत्रों में जाएगा। अब जो अनभिहित जो सूत्र है, यह सूत्र दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के प्रथम सूत्र है। अब यह सूत्र जो है 73 तक चलेगा। 73 तक इसका जो अधिकार है 73 नंबर सूत्र तक चलेगा। यानी 73 नंबर सूत्र तक इसका अधिकार होगा अनभिहित का। सभी में अनभिहित आएगा, इसमें भी अनभिहित आएगा, आगे वाला सूत्र में भी अनभिहित का अनुवृत्ति आएगी। अब सूत्र देखते हैं। कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया दूसरे अध्याय के तीसरे पाद के 2 नंबर सूत्र है, यानी इसके बाद वाला सूत्र है कि नहीं। तो अनभिहित कर्मणि द्वितीया ऐसा अनुवृत्ति आएगी तो बनेगा सूत्र क्या? अनभिहित कर्मणि द्वितीया। यानी अकथन में कर्म यानी द्वितीय विभक्ति हो गई। जहां अकथन हो, जहां अनभिहित हो, जहां उक्त न हो, अनुक्त हो, वहां पर कर्म कारक यानी कर्म संज्ञा होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। यह सूत्र का मतलब है। अनभिहित कर्मणि द्वितीया, अनभिहित अकथन में द्वितीय विभक्ति होगी, कर्म कारक होगा। वो आप कैसे? जैसे यहां अनुक्ते कर्मणि द्वितीया स्यात्, अनुक्ते अकथने कर्मणि द्वितीया स्यात्। जहां पर अकथन हो, अनुक्त हो, उक्त न हो, वहां द्वितीय विभक्ति होगी, द्वितीया स्यात्। कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होगी। अब उक्त क्या है, अनुक्त क्या है, यह समझते हैं थोड़ा। जहां पर प्रत्यय के द्वारा, जो प्रत्यय होते हैं उनके द्वारा सूचित किया जाए, यानी जहां प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे कोई प्रत्यय ऐसे हैं जो कर्ता के अर्थ में है, तब कर्ता के अर्थ में जो प्रत्यय होगा तो वहां कर्ता उक्त होगा, अन्य सब अनुक्त हो जाएंगे। कर्ता उक्त हो जाएगा तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान इत्यादि जो होगा वो अनुक्त हो जाएगा। यानी जिसके अर्थ में जो प्रत्यय होगा वह प्रत्यय अनुक्त होगा, यानी उक्त होगा। यानी जिसके अर्थ में जो प्रत्यय कहा गया है वह प्रत्यय, वह अर्थ उक्त होगा और सभी अनुक्त होगा। जैसे किचन है, किचन में दूध है, दही है, पानी है, घी है, अनेक सामग्रियां हैं, पर कोई है, आप किसी को कहते हैं पानी लाओ तो वह पानी ही लाता है, न कि दूध, न कि दही, न कि घी, वह सिर्फ पानी लाता है। तो आपने उक्त क्या कहा? पानी कहा। आपने क्या कहा? पानी कहा, पानी लाओ। उसने पानी सुना, पानी लाया। तो आपने उक्त क्या कहा? पानी।
जो पानी जो शब्द है, जो द्रव पदार्थ है पानी, उससे सुनकर पानी लाया तो उक्त क्या हुआ? पानी हुआ। अनुक्त क्या हुआ? घी हुआ, दही हुआ, दूध हुआ। तो यहां पर उसी तरह जहां पर प्रत्यय लगा हो, जहां पर कर्ता अर्थ में प्रत्यय है तो कर्ता उक्त होगा, यदि कर्म अर्थ में प्रत्यय है तो कर्म उक्त होगा, यदि कर्म के अर्थ में प्रत्यय लगा हुआ है तो कर्म उक्त होगा, यदि संप्रदान यदि अपादान में अपदान का अर्थ में प्रत्यय लगा हुआ है तो पदान उक्त होगा और सब अनुक्त हो जाएंगे। यदि कर्ता उक्त है तो कर्म करण सभी अनुक्त हैं, यदि कर्म उक्त है तो कर्ता करण संप्रदान अपादान सभी अनुक्त हो जाएंगे, यदि करण उक्त हैं तो सभी अनुक्त हो जाएंगे। जैसे पानी लाने के बाद पानी ही मांगेंगे तो पानी ही मिलेगा, उसी तरह कर्ता कहेंगे तो सभी अनुक्त हो जाएंगे, जैसे दूध दही अनुक्त हो गया था। ठीक, अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हरिम भजति, हरिम भजति भक्त, भक्त कोई है वो हरि को भजता है, हरि को भजन करता है। भक्त हरिम भजति, भक्त जो है हरि को भजता है। तो भजति में तिप प्रत्यय है, तिप प्रत्यय है। तिप प्रत्यय के द्वारा उक्त भक्त हो रहा है, यानी एक वचन तिप है तो भक्त जो करता होगा वो एक वचन में नहीं होगा ना। इसलिए यहां पर हरिम जो है यह द्वितीय विभक्ति हो गया। तिप प्रत्यय के कारण, तिप प्रत्यय के द्वारा भक्त जो है एक वचन में तिप हुआ तो भक्त जो करता है वह एक वचन में होगा। कि तिप पे तिप्त झी यदि बहुवचन में रहता तो भक्त जो करता होगा वो भी बहुवचन में रहता। तो कर्ता उक्त होने के कारण कर्म यहाँ जो है, यहाँ द्वितीय विभक्ति कर्म हो गई। जो कर्म है द्वितीय विभक्ति, वहां हरिम भजति द्वितीय विभक्ति हो गई। अनुक्ते कर्मणि द्वितीयास्यात्, यहाँ अनुक्त होने के कारण कर्ता उक्त हो गया तो अन्य सब अनुक्त हो गए। तो यहाँ कर्म जो है अतिशय है, कर्तुरिप्सितमम कर्म से यहाँ कर्म संज्ञा, यानी चाहत जो है, भक्त की चाहत क्या है, भक्त की अभिष्ट क्या है, हरि को भजना। तो उस सूत्र से कर्तुरिप्सितमम कर्म से यहाँ कर्म संज्ञा हो गई। तो जिसके अर्थ में जो प्रत्यय होगा वह उक्त होगा और अन्य सभी अनुक्त हो जाएंगे। उसके बाद अभिहिते तु कर्मणि प्रातिपदिकार्थ मात्र इति प्रथमा एव। यहां देखिए, अभिहिते तु कर्मणि, और जहां पर अभिधान होगा, जहां पर कथन होगा, जहां पर अभिधान होगा, कथन होगा, जहां पर कहा गया होगा, उक्त होगा, उसमें प्रातिपदिकार्थ मात्र इति प्रथमा एव। प्रातिपदिकार्थ मात्र लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इस सूत्र से वह प्रथमा विभक्ति हो जाए। जैसे भक्त, जो उक्त होगा, यानी कर्ण उक्त है तो कर्ण में प्रथमा विभक्ति होगा, कर्म उक्त है तो कर्म में जो उक्त होगा उसमें प्रथमा विभक्ति ही होगा। जैसे यहाँ कर्ता जो है, यहाँ कर्ता जो है भक्त, इसमें प्रथमा विभक्ति है कि नहीं, भक्त, क्योंकि उक्त है। जो उक्त होगा, जिसका विधान होगा, जिसका कथन होगा, वहां प्रथमा विभक्ति ही होगा। करण में यदि प्रत्यय उक्त है तो करण में प्रथमा विभक्ति होगा। अपदान में, संप्रदान में, कर्ता में, कर्म में, जहां कहीं भी यदि उक्त कहा गया हो, अभिधान कहा गया हो, वहां पर प्रथमा विभक्ति होगा। अभिधानम च प्रायेण तिंकृत तद्धित समास ही। अभिधानम च प्रायेण, अभिधान अब कहाँ होगा, किस किस प्रत्यय में, तिंग प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में, समास में। तिंग कृत तद्धित, कृत में भी होगा।
तिंग कृत तद्धित समासई। तिंग प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में, तद्धित प्रत्यय में और समास में उक्त होता है, और ये सभी उक्त में प्रथमा विभक्ति होगी। जैसे अब यहां पर तिंग का उदाहरण दे रहे हैं, हरि सेव्यते, हरि सेव्यते, हरि सेव्यते। तो यहां सेव्यते जो है यहां कर्म है, तो कर्म प्रत्यय उक्त होने के कारण हरि में कर्म हो गया कि नहीं, यानी कर्म सेव्यते से कर्म प्रत्यय का उक्त हुआ। सेव्यते जो है कर्म में है, तो कर्म प्रत्यय उक्त होने के कारण हरि में, हरि जो कर्म है यहाँ प्रथमा विभक्ति हो गई कि नहीं। तो भक्त हरि सेव्यते, कोई भक्त है जो हरि का सेवन करता है, सेवा करता है, तो हरि ही में जो है यहाँ कर्म हरि जो है इसमें प्रथमा विभक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि सेव्यते जो है इससे जो प्रत्यय हो रहा है वह प्रत्यय कर्म में उक्त है, कर्म मुक्त होने के कारण यहां हरि सेव्यते ऐसा बना। कृत का उदाहरण क्या है? लक्ष्म्या सेविता, लक्ष्म्या हरि सेविता, लक्ष्मी के द्वारा हरि का सेवन किया जा रहा है, यानी सेवा किया जा रहा है। तो सेविता तब प्रत्यय होने के कारण कर्म में हरि ही, ये भी यहां प्रथमा विभक्ति में हो गया। सेविता तब प्रत्यय होने के कारण कर्म में हरि ही जो हुआ यह कर्म में प्रथमा विभक्ति हो गई, क्योंकि उक्त जो होगा वह प्रथमा विभक्ति में ही होगा, ऐसा प्रातिपदिकार्थलिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथम यह सूत्र कहता है। उसका तद्धितः सतेन क्रीतः सत्यः, 100 रुपया से खरीदा गया हो, तो सत्य जो है प्रथमा विभक्ति में क्रीतः, क्रीतः तब प्रत्यय होने के कारण सत्य में भी क्या हुआ? प्रथमा विभक्ति हो गई। समासः प्राप्त आनंदो यम सब प्राप्तानंद, यहां भी देखिए प्राप्त प्राप्तानंद, यहां प्रथमा विभक्ति हो गई। अब यहां समझने लायक है, क्वचिन निपाते न विधानम यथा। अब कहीं कहीं निपात जो होते हैं अव्यय, उससे भी अविधान हो जाते हैं, उक्त हो जाता है। कहीं कहीं निपात के द्वारा भी, अव्यय के द्वारा भी उक्त हो जाता है, अविधान हो जाता है, कहीं कहीं कहा जाता है। जैसे विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम, विष वृक्षोपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रतम। अब यहाँ असाम्प्रतम जो है, असाम्प्रतम जो है उसका क्या अर्थ है? असाम्प्रतम इत्यस्य ही युज्यते इत्यर्थ, युज्यते, तो असाम्प्रतम का अयुज्यते होगा अर्थ। यदि सांप्रतम का अर्थ क्या है? युज्यते, तो असाम्प्रतम का क्या होता है? अयुज्यते। तो यानी 20 वृक्ष लगाने पर भी, यदि आप कोई वृक्ष लगाए हैं वह बाद में 20 वृक्ष हो जाता है, ये कुमार संभव का है, तो उसको आप काट नहीं सकते हैं, उसका आप छेदन नहीं कर सकते हैं। तो असाम्प्रतम जो है अव्यय पद है, निपात है, फिर भी अविधान है यहाँ, इसलिए इसका अर्थ को होगा अयुज्यते, कटना नहीं चाहिए। तो यहां तक आप समझ गए होंगे कर्म कारक के कुछ सूत्र। तो यहां हम समाप्त करते हैं। अस्तु, धन्यवादः।